नमस्कार दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं छठे भाव के गुरु की बात। छठे भाव का गुरु बहुत ही एक तरीके से मूडी कह लीजिए या अपने आप में ज्ञान का चलता फिरता भंडार, या ये कह दीजिए कि छठे भाव का गुरु जो है ना, हर मुसीबत से निकालने वाला भी होता है। यूं तो छठे भाव को जो है हम ऋण से जोड़ के देखते हैं, या फिर नौकरी से, या फिर जो हमें बीमारियां होती हैं, इन चीजों से देखकर जोड़ा जाता है छठे भाव को। लेकिन छठे भाव का जो गुरु होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जिंदगी में बड़े कर्जे करवा देता है। बाहर से नहीं करवाता, अधिकतर घर के अंदर से करवाता है। पहली चीज तो यही होगी। छठे भाव में भारी ग्रह अच्छे नहीं होते, लेकिन छठे भाव में अगर गुरु आ जाए तो क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिले। पहली बात, बहुत ही बड़े दिल वाले बन जाते हैं। यानी कि पैसा नहीं है फिर भी दान देने की जो क्षमता होती है जरूरत से ज्यादा होती है, जो इन्हें कई बार नुकसान पहुंचा देती है। झूठ बोलने की जो कला होती है ना, एक सामान्य व्यक्ति में वो नहीं होती। मदद करने वाले होते हैं हर एक की, क्योंकि इनकी एक दृष्टि जो है गुरु की, वो 12वें भाव पे भी पड़ती है। गुरु जो है छठे भाव में रहकर आदमी को धर्मात्मा बना देता है। यानी कि अगर आप लोग देखें तो वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे उनको जो धन प्राप्त होता है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सके। सोचते बहुत है लेकिन करते नहीं, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे बैठ के कुछ चीजों को डाउन कर देता है। यानी कि कई बार जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता होती है वो बहुत ही निचले स्तर पे पहुंचा देती है। लेकिन सहायता सबकी करते हैं, ऋण भी लेने लगते हैं ये लोग। क्यों लेते हैं ऋण? जब क्योंकि इनकी इनकम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाती है जिसपे इन्हें चाहिए होती है, और ये 12वें भाव को देख रहे होते हैं। 12वां भाव भी आप लोगों को मालूम है व्यय का भाव है, छठा भाव ऋण का है। तो जब छठा भाव जो है 12वें भाव को देखेगा तो ऐसे में व्यक्ति जो है ना, ऋण भी लेने लगता है और उसे खर्च भी करने लगता है फालतू की चीजों। जो अच्छी बात है वो ये है कि ऐसा व्यक्ति जो है कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है और सबको आगे बढ़ने के मौके देता है। हर व्यक्ति की हेल्प करता है आगे बढ़ने में, अपने परिवार को साथ लेके चलता है, चाहे इसके ऊपर कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। छठे भाव का गुरु कुछ ऐसा होता है, कीचड़ में खिला हुआ कमल। दोस्तों, अगर आप लोगों के छठे भाव में गुरु है तो बहुत ही अच्छा भी है और कुछ चीजों में बुरा भी है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो सबसे बड़ी चीज करनी है वो ये करनी है कि कभी भी कहीं से भी ऋण ना ले। अगर ऋण ले तो बहुत छोटे अमाउंट का ले, जिसे आप लोग स्वयं चुका सके। क्योंकि यहाँ पे गुरु जो है ना, थोड़ा सा धर्मात्मा बन जाता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो इन चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगर आप व्यापार में हैं तो खास तौर से आप लोगों को दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि छठे भाव के गुरु के साथ विश्वासघात बहुत ज्यादा होता है पैसों को लेकर। और छठे भाव वाला जो गुरु जिस व्यक्ति की कुंडली में होता है, वो अपने पैसे मांगने में भी काफी हिचकिचाता है। यानी कि एक तरीके से खुद का पैसा है फिर भी वो मांग नहीं पाता। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया छठे भाव के गुरु के बारे में। अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।